हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग अगर इस बार 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम लोग आज की क्लास में 10 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये जो 10 क्वेश्चन है इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में आकर के गाली भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसका टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये जो टॉपिक है 10th क्लास में साइंस का, समझ लीजिए फिजिक्स वाले पार्ट का, ये जो चैप्टर रीढ़ का हड्डी है, ठीक है, जो कि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा से इस दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी भर भर के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछता है? इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है, देखिए हम मात्र 10 क्वेश्चन लिए हैं और इस 10 क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि सारा चैप्टर का निचोड़ आप लोग के सामने रख दें। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निर्वात में बता दीजिए प्रकाश की चाल क्या होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप, सारा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे करके। तो दूसरा क्वेश्चन है, पूछ देगा आपसे कि किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेगा कि बता दीजिए कि प्रकाश के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे। तो प्रकाश पुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाश पुंज। अब ये प्रकाश पुंज का क्या होता है? तो जहां पे बहुत सारे प्रकाश की किरणें आकर के इकट्ठा एकत्रित होती है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। चलिए अब तीसरा नंबर में पूछ लेगा आपसे कि स्नेल का नियम बताइए। तो स्नेल का नियम होता है न्यू न्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। ये होता है साइन आई बटा साइन आर, ये स्नेल का नियम होता है, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में आपसे पूछ लेगा दर्पण सूत्र बता दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है? 1/f स्मॉल एफ होता है, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि ये 1/f है, तो f का मतलब क्या है? f का मतलब है फोकस दूरी। f का मतलब क्या है? यहां लिख रहे हैं f फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब इसमें पूछ लेगा आपसे कि v बता दीजिए क्या है। तो v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब v हो गया। और u क्या है? तो u क्या है? वस्तु की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक है। तो यहां पे दर्पण सूत्र आपसे पूछेगा, दर्पण सूत्र बता दीजिए। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेंस का सूत्र समझते हैं। तो सिंपली देखिए, जो दर्पण में यहाँ पे प्लस होता है, बस लेंस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे बस माइनस कर देना है। तो ये भी सिंपल है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें f क्या है? तो फोकस दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है? वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आवर्धन को समझते हैं। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इसको h डैश से दर्शाया जाता है, या h i लिख लीजिए। हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ho, ठीक है। आवर्धन बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। यहां पे लिख दे रहे हैं। आई का मतलब क्या है? इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जी? वस्तु। हाँ, तो क्या होता है? आई फॉर इमेज और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। अब यहाँ पे गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन पूछ लेगा आपसे कि बता दीजिए कि गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन क्या होगा, ठीक है। तो पहले एक बार इतना आप लोग उतारिए जल्दी से। उतार लीजिए जल्दी से एक बार।
चलिए, तो अब 7 नंबर में क्या पूछ रहा है, गोलीय दर्पण का आवर्धन बता दीजिए। तो ये मीटर में होता है, मीटर में क्या होता है, मीटर बराबर माइनस भी बटा यू। क्या होता है, माइनस भी बटा यू। ठीक है, अब पूछ लेगा आपसे गोलीय लेंस के लिए आवर्धन बता दीजिए। तो मीटर में होगा ये भी, मीटर बराबर भी बटा यू। क्या होता है, भी बटा यू, भी बटा यू। अब यहां पे पूछ लेगा आपसे कि लेंस की क्षमता बता दीजिए। तो देखिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f। जहां पी क्या दर्शाता है, पी मतलब हो गया लेंस की क्षमता। ये पी क्या दर्शाता है, लेंस की क्षमता को। पी किसको दर्शाता है, लेंस की क्षमता को। और एफ क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, एफ क्या है, फोकस दूरी। अब आपसे ये भी पूछ लेगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बता दीजिए। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है जी, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर। ठीक है, जो कि कैपिटल डी से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल डी से। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अपवर्तनांक बता दीजिए। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा वस्तु के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपवर्तनांक बोल देते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, और इसमें प्रतिबिंब कौन से स्थिति पे रखा जाए तो कहां बनेगा। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।